हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यू आर कंज्यूमिंग फकिंग यूजलेस इंफॉर्मेशन एवरी डे विच इज़ ruining योर लाइफ। सो थिंग इज क्या, देखो अभी हम लोग कुछ अगर पहले क्या होता था, अगर कुछ सीखना है ठीक है तो उसके बारे में किताबें पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी एंड गुरु के पास जाया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप यही कर सकते थे कि भाई या तो उसकी किताब ही पढ़ दो जिसको आता है, तो उसके पास खुद जाकर सीख लो जाकर। बट आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास इतना सारा मीडियम आ गया है कुछ भी सीखने का कि हम लोग क्या करते हैं कि सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप एक स्टडी हुए थे, जब एक यूनिवर्सिटी में, और उनको स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज़ करो। व्हाट सेड, इन दो सब्जेक्ट में से किसी एक को चूज़ करो। एंड सेम स्टडी हुई थी बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो तब पता चला था कि एक चॉइसेस पैराडॉक्स करके होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो ना चूज़ करने को, तो फिर आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे चूज़ करने के बाद भी, एंड आप कभी भी फुलफिल्ड फील नहीं करोगे कंपेयर टू अगर आपके पास कम चॉइसेस हैं। सिमिलरली जब इंसान के पास इतने सारे मीडियम आ जाते हैं सीखने के लिए, तो वो सीखने की जगह इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान देने लगता है। क्योंकि पहले है ना क्या होता था कि नॉलेज इकट्ठा करना बहुत दिक्कत का काम था। ठीक है, तो पहले लोग इसलिए पहले इकट्ठा करते थे क्योंकि बहुत वो मेहनत का काम था, एंड फिर तुरंत उसको सीख लेते थे क्योंकि सीखने में ज़्यादा टाइम लगता था उनको कंपेयर टू इकट्ठा करने, क्योंकि मीडियम ही कम थे। अगर किसी को फिज़िक्स का बारे में सीखना है, वो बंदा जिससे सीखना चाहता है वो अमेरिका में बैठा है। ठीक है, तो या तो वो अमेरिका जाता है या तो वो उसकी किताब जो पब्लिश करता है वो अपने पास मंगवाता है, कैसे भी करके, तो वो पहले इकट्ठा करने में ध्यान देता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि हम लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी मेंटालिटी तो वहीं पर स्टक है कि हम लोग इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जब इतना सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं एंड फिर जब हम लोग उनको यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हम लोग एक कहते हैं ना कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, वो हो जाता है मूड, इरिटेशन फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, आलस आने लगता है, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आप वो चीज़ कर ही नहीं पाते हो। इट्स लाइक मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, ठीक है, मैंने इसके बारे में 6 महीने पहले से इतने सारे वीडियोस देखे थे, इतने सारे वीडियोस देखे थे कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू ही नहीं कर पाया था। अच्छा, ये भी सीख लेता हूँ, वो भी सीख लेता हूँ, फिर काम करूँगा, फिर ये भी कर लेता हूँ। समझ रहे हो? मतलब अगर बंदा चेस खेलना चाहता है, ठीक है, और उसने ठीक ठाक स्टार्टिंग सीख लिया कि ये पीस कैसे काम करता है, तो एटलीस्ट शुरू कर सकता है खेलना। आगे ना, अगर अगर उसमें बोर्ड में 32 पीसेस दिए हैं, 32 का काम आपको अगर पता है, तो फिर आप एटलीस्ट शुरू तो कर ही सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने सिर्फ किताबें पढ़ना शुरू कर दिया चेस के बारे में, ठीक है, वो थियरीज पढ़ रहा है, मिडल गेम पढ़ रहा है, स्टार्टिंग पढ़ रहा है, फिर एंड गेम पढ़ रहा है, अलग अलग रुक्स की, ये वो पॉन स्ट्रक्चर सब कुछ, ठीक है, अब वो अचानक से खेलने जाता है किसी के सामने, किसी के भी सामने जो बिगनर है भाई है, आपको क्या लगता है वो उसको बीट कर पाएगा? या फिर एक ऐसा बंदा जो स्विमिंग, मतलब स्विमिंग के बारे में किताबें पढ़ रहा है, ठीक है, और अलग अलग फ़ोटोज़ देख रहा है, लेकिन वो स्विमिंग नहीं कर रहा है, वो 6 महीने तक वो करता है। वर्सेस एक बंदा ऐसा है जिसने किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जितना भी सीखा है उसने, ठीक है, अपने कोच से या फिर किसी से भी, दोस्त से, वो उसको अप्लाई करके स्विमिंग कर रहा है, साथ में पैरेलल में प्रैक्टिस कर रहा है। भले ही कम पढ़ रहा है, कम इकट्ठा कर रहा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज़ कर रहा है उस चीज़ को। 6 महीने बाद दोनों में से अगर दोनों रेस लगाते हैं, वो पहली बार पानी में उतर रहा है और ये 6 महीने से रोज़ पानी में उतर रहा है, क्या लगता है आपको कौन आगे बढ़ेगा? ओबियसली यही ना, क्योंकि सोचो, जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है ना, तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी चली जाती है कि आपको चाहिए क्या। अभी अगर मुझे गिटार सीखना है तो मेरा गोल क्या है गिटार सीखने का? आपको ये तो पता होना चाहिए कि मुझे प्रोफेशनल सिंगर बनना है, या फिर मुझे सिर्फ मेरे हॉबी के लिए सीखना है, या फिर मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, राइट? उस हिसाब से मैं उस चीज़ को सीखूंगा ना, उस हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ सीखता गया उसका कोई मतलब ही नहीं है, ना ही मैं बजा रहा हूँ, बस मैं अपने आप को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहा हूँ, ना मेरा गोल पूरा होगा और मेरा टाइम भी कम ख़राब होगा, विच इज़ नॉट गुड, राइट? एंड इसीलिए
ये चीज़ सबसे बुरी है, क्योंकि एक तो ये आपका दिमाग को ओवरलोड तो करती है, ओवरवेलम तो कर ही देती है, ठीक है। आपके अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी भी तो जगा ही देती है, साथ साथ ये क्या करती है कि आपके लेजीनेस को जस्टिफाई भी करती है। अभी जो चीज़ अगर आपको पता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, और आपको पता है कि ये चीज़ बुरी है, तो आप उसको रोकने के लिए ट्राई करते हो। लेकिन जो चीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें आप टाइम वेस्ट करते हो, तो आपको भी लगता है कि यार सही तो है यार, मैं टाइम वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ ना। ये होता है जस्टिफिकेशन ऑफ लेजीनेस, कि मैं अपनी लेजीनेस को भी जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तैरने के बारे में, ठीक है। लेकिन मुझे भी पता है कि मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसमें आलस कर रहा हूँ, मैं लेजीनेस दिखा रहा हूँ अपनी, ठीक है। एंड इसीलिए जब भी अपना वो काउंटर पार्ट जागता है जो हमेशा स्ट्राइक करता ही है, ठीक है, आप कभी गलत करते हो तो, कि आपको काम करना चाहिए, तब आप क्या कहते हो उसको चुप कराने के लिए कि भाई मैं काम ही तो कर रहा हूँ। मैं आपको अपने आप को आप दिलासा देते हो कि मैं काम ही तो कर रहा हूँ, ये बोल के कि भाई ये पढ़ना भी तो एक काम ही है, बट ये एक्चुअल में है नहीं है, राइट। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज़ करो एंड फिर नई इन्फॉर्मेशन लो। अगर ये वीडियो देखा है, ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो, भले एक दिन करो पर ट्राई करो, एंड देन अगला वीडियो सेल्फ हेल्प के बारे में देखो। अगर एक पेज पढ़ा है तुमने गिटार के बारे में, ठीक है, तो उस एक पेज को इम्प्लीमेंट करो एंड देन सेकेंड पेज के ऊपर जाओ। अगर तुमने एक चैप्टर पढ़ा है तो उस एक चैप्टर को रिवाइज़ करो, सही से यूज़ करो, एंड देन सेकेंड चैप्टर पे जाओ, एंड तभी तुम्हारी ट्रू लर्निंग होगी, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।